हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट थर्ड अपना चल रहा था, जिसमें चैप्टर नंबर 5 अपन पढ़ रहे थे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में ग्रुप समाकारिता पढ़ रहे थे। कंप्लीट हो गया था, उसकी सारी थ्योरम्स करा ली थी, कुछ एग्जाम्पल भी करा लिए थे, तो 2-3 एग्जाम्पल हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बाद में अपन जो चैप्टर नंबर 6 है अगला, वो नॉर्मल सब ग्रुप वाला है, नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्यूसेंट ग्रुप, वो पढ़ेंगे इसके बाद में। दोस्तों ध्यान रखना कि जो यूनिट नंबर 2 है ना, उसमें 2 चैप्टर हैं, सुनना ध्यान से। यूनिट नंबर 2 है अपना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चल रहा है। यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर हैं, कौन कौन सा? चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। 5 चल रहा था अपना, ऑलमोस्ट हो गया था, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो एक लेक्चर में ये 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको तो पहले से भी पता था और नहीं भी पता है तो अब ध्यान रख लेना कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 है वो मिलकर यूनिट नंबर 2 बनाते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं, 2-3 क्वेश्चंस वो और बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दिया गया है? एग्जाम्पल नंबर 10 अपने को दिया गया है कि R+ एक वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है और R+ गुणन संक्रिया के लिए धनात्मक वास्तविक संख्याओं का एक ग्रुप है। लिख देता हूं मैं, R+ एक वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है। भाई R तो है वो वास्तविक संख्याओं का ग्रुप। R जो होता है रियल नंबर का जो सेट होता है वो प्लस ऑपरेशन के साथ में हमेशा एक ग्रुप बनाता है। R+ एक वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है। R+ एक वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है तथा R+ का मतलब क्या है? धनात्मक वास्तविक संख्या है, और डॉट इसके अंदर गुणा संक्रिया है। एक गुणन संक्रिया के लिए धनात्मक वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है। धनात्मक वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है, ये दिया है। मतलब अपने को 2 ग्रुप दिए हैं दोस्तों, अपने को 2 ग्रुप दिए हैं। एक तो R+ दिया है, जहाँ पे R तो होता है रियल नंबर का सेट होता है, वो प्लस ऑपरेशन के साथ में ग्रुप बनाता है, वो तो R+ ग्रुप हो गया। R+ डॉट का मतलब क्या है? R+ में है पॉजिटिव रियल नंबर लेने आपको, और इसमें ऑपरेशन है वो डॉट, कि पॉजिटिव रियल नंबर का जो सेट है वो डॉट संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, जिसको R+ डॉट ग्रुप कहा जाता है। ये 2 ग्रुप दिए हैं, ठीक है। देन प्रूव आपको पूछा है, देन प्रूव आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि F एक प्रतिचित्रण है R से R+ में। भाई रियल नंबर के सेट से R+ के ऊपर एक प्रतिचित्रण जो F है वो किस प्रकार परिभाषित है? इस प्रकार परिभाषित है, f(x) बराबर e⁻x फॉर ऑल। तो बताओ F के अंदर हैं जो एलिमेंट वो किस कहेंगे? R के आएंगे, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसको बताना है कि यह क्या एक तुल्यकारिता है। तो सिद्ध करो कि F R से R+ सच दैट मतलब किस प्रकार से परिभाषित है? f(x) बराबर e⁻x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक तुल्यकारिता है, एक तुल्यकारिता है।
ये क्वेश्चन है दोस्तों। अपने को दिया गया है कि भाई दो ग्रुप दिए हैं, एक तो रियल नंबर का जो ग्रुप है वो प्लस ऑपरेशन के साथ में एक ग्रुप बनाता है, आर प्लस है वो डॉट संक्रिया के साथ में ग्रुप बनाता है। एक प्रतिचित्रण परिभाषित कर रखा है आर से आर प्लस में, एक प्रतिचित्रण परिभाषित कर रखा है आर से आर प्लस में। अब परिभाषित कर रखा है तो कैसे परिभाषित कर रखा है, वो परिभाषित कर रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। तो ये जो प्रतिचित्रण एफ है उसको क्या बताना है, तुल्यकारिता। अब बताओ दोस्तों, तुल्यकारिता बताने के लिए अपने को तीन चीजें बतानी पड़ती है। अपने को एककी बताना पड़ता है, हमारे को आच्छादक बताना पड़ता है, अपने को समाकारिता बताना पड़ता है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर अपन चले। सॉल्यूशन पार्ट, सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिख देते हैं। दिया गया है कि आर प्लस व आर प्लस डॉट दो ग्रुप हैं तथा प्रतिचित्रण कैसे परिभाषित कर रखा है, आर से आर प्लस पे परिभाषित कर रखा है। इस प्रकार परिभाषित कर रखा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। बताओ ये एक्स किसका एलिमेंट होता है, डोमेन का। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अब तुल्यकारिता बताना है। तुल्यकारिता बताने के लिए हमारे को एककी बताना पड़ेगा, अपने को आच्छादक भी बताना पड़ेगा और हमारे को समाकारिता भी बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं, इसमें तीन चीजें बतानी है। उनमें समाकारिता, समाकारिता जिसको बोला जाता है होमोमोर्फिज्म, जिसको क्या बोला जाता है, होमोमोर्फिज्म। जब भी समाकारिता बताते हैं दोस्तों तो क्या करते हैं कि डोमेन के दो एलिमेंट लेके चलते हैं और डोमेन के दो एलिमेंटों के बीच में जो ऑपरेशन होगा, अब डोमेन क्या है आर, कोडोमेन क्या है आर प्लस। आपको डोमेन के दो एलिमेंट उठाने हैं तो आप आर के दो एलिमेंट उठा लो। तो लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, आर के दो एलिमेंट उठा लिए। नाउ अब डोमेन के अंदर प्लस ऑपरेशन है, आर के अंदर प्लस ऑपरेशन है तो डोमेन के एलिमेंटों के ऊपर भी प्लस ऑपरेशन होगा। तो एफ एक्स प्लस वाई, भाई पहले तो डोमेन के एलिमेंटों के बीच में जो ऑपरेशन था वो प्लस लगा दिया और इसके ऊपर एफ ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। तो ये अगर एफ ऑपरेशन दोनों एलिमेंटों के साथ अलग अलग चला जाता है, कहने का मतलब एफ एक्स और एफ वाई अलग अलग हो जाता है और एफ एक्स और एफ वाई के बीच में कोडोमेन का ऑपरेशन अगर डॉट आ जाता है तब ये क्या हो जाएगा, समाकारिता। बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ना अपन ने समाकारिता के। अब देखो दोस्तों, एफ एक्स बराबर है ई की पावर एक्स, तो बताओ इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वाई। जैसे ये परिभाषित है वैसे इस फंक्शन को परिभाषित कर दिया। ई की पावर एक्स प्लस वाई को लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। ई की पावर एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। अब बताओ जो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई है, यहाँ लिख लो आप, इसको लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। अब ई की पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स को लिख सकते हैं एफ एक्स और ई की पावर वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ वाई। मैं देख लेता हूँ एक बार दिखाई दे रहा है या नहीं आपको, तो दे रहा है। तो एफ एक्स प्लस वाई, तो इसके हिसाब से ई की पावर एक्स प्लस वाई बना। आधार समान ई एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है, इनको अलग अलग कर सकते हैं। ई की पावर एक्स को ये लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया, ई की पावर वाई को एफ वाई लिख दिया। अब बताओ ये एफ है वो एक्स और वाई दोनों के साथ में अलग अलग चला गया और बीच में जो ऑपरेशन आया है वो डॉट। बताओ डॉट कोडोमेन का ऑपरेशन आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कि स्पष्ट है कि प्रतिचित्रण एफ समाकारिता है। स्पष्ट है कि प्रतिचित्रण एफ समाकारिता है। चलो समाकारिता तो बता दिया, अब बताना है अपने को एककी। तो दूसरा अपने को बताना है
एककी। एककी को बोला जाता है 1 1। एककी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? 1 1। दोस्तों एककी कैसे बताते हैं? एककी जब भी अपने को सिद्ध करना होता है ना, तो इमेज सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट सेम बताते हैं। बहुत बार अपन ने पहले भी एककी बताया है, ध्यान रखना। इमेज सेम लेके चलो और अगर एलिमेंट सेम बता दो तो फिर वो प्रतिचित्रण हमेशा क्या हो जाता है? एककी। तो मैं लिखूं कि लेट एक्स एंड वाई दो डोमेन के एलिमेंट इस प्रकार हैं कि इन दोनों एलिमेंटों की इमेज क्या है? सेम है। भाई एक्स के ऊपर एफ लगाते ही प्रतिबिंब बन जाता है ना एक्स का, तो इन दोनों एलिमेंटों की इमेज सेम है। अब बताओ एफ एक्स को क्या लिख सकते हो? ई की पावर एक्स। वैसे ही एफ वाई को क्या लिखा जा सकता है? ई की पावर वाई। आधार समान होता है तो घाते भी बराबर होती है, तो एक्स बराबर वाई। तो x और y की इमेज सेम लेके चल देते और x और y एलिमेंटों को समान बता दिया। स्पष्ट है कि f इज 1 1 मैप। f है वो एककी प्रतिचित्रण है। एककी भी बता दिया, समाकारिता भी बता दिया। अब तीसरा है, क्या बताना है मेरे को? आच्छादक बताना है। तीसरा बताना है मेरे को आच्छादक। आच्छादक को क्या बोला जाता है? ऑनटू। आच्छादक कैसे बताते हैं दोस्तों? कि कोडोमेन देखो एक बार आप, कोडोमेन है R+। अगर कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाती है तब तो आच्छादक है, वरना आच्छादक नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R+ के लिए, भाई फॉर ऑल किसके ऊपर लगाना है? प्रत्येक एलिमेंट लेना है R+ का, कोडोमेन का। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R+ के लिए log x बिलोंग्स टू R इस प्रकार परिभाषित है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि f log x। देखो ये तो कोडोमेन का और ये डोमेन का, तो f है वो डोमेन के एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होगा। तो बताओ जैसे f एल्फा के ऊपर ऑपरेट होता है, f एल्फा के ऊपर ऑपरेट होता है तो e की पावर एल्फा बनाता है। तो ये e की पावर, ये एल्फा की जगह log x मान लो तो e की पावर log x, और e की पावर log x को क्या कहा जाता है? x। इसका मतलब बताओ इस x को चेंज करते ही इधर चेंज हुआ या नहीं हुआ? ऑटोमेटिक हो गया ना। x को आप चेंज करोगे तो x का पूर्व प्रतिबिंब आपको log x मिल रहा है, और x आपने किसका एलिमेंट लिया है? कोडोमेन का एलिमेंट लिया है। तो मैं कह सकता हूं, स्पष्ट है कि f इज ऑनटू मैप। अतः f एककी भी हो गया, आच्छादक भी हो गया और समाकारिता भी हो गया, तो f तुल्यकारिता है। एक चीज देखो दोस्तों, इसके अंदर मान लो कि ये R और ये R+ लिया है डोमेन में, तो इसने R लिया और कोडोमेन में R+। अगर यहाँ R ले लेता तो क्या दिक्कत हो जाती है? भाई R ले सकता था ना, लेकिन मेरे को ये बताओ यहाँ R ले लेता तो फिर यहाँ देखो x एलिमेंट होता वो R का लेते। भाई पीछे अगर कोडोमेन में भी R एलिमेंट ले लेते तो x R का लेते। अब x एलिमेंट R का तो फिर log x कैसे परिभाषित होता? परिभाषित ही नहीं होता ना कि भाई x R का लेने का मतलब है कि x नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव में x की जगह -1 मान लो तो log, और फिर यहाँ -1 रखते तो परिभाषित नहीं होता ना। इसका मतलब ये निकला कि कोडोमेन के अंदर R+ ही लेना चाहिए। R+ होगा अगर कोडोमेन में, तभी उसकी प्री इमेज मिलेगी। अगर यहाँ R लिख दूंगा तो फिर ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये अपना होमोमॉर्फिज्म नहीं, अपना ये होमोमॉर्फिज्म तो हो जाएगा लेकिन ये ऑनटू नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ R+ की जगह R ले लूँ, मान लो R लेते ही ये जो x हो जाएगा। अब x है वो रियल नंबर है, रियल नंबर में नेगेटिव भी आती है, नेगेटिव होंगे तो बताओ उसके लिए, इस x के लिए log x मिलेगा। नेगेटिव रियल नंबर के लिए log परिभाषित ही नहीं होता है। इस कारण अपन ने x कोडोमेन जो लिया है उसको क्या लिया है? R+। इस एग्जाम्पल को उतारिए, और अगर इस एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए दोस्तों। तो ये मेरे को ठीक है एग्जाम्पल लगा जो एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है, तो वो हमने बताया है आपको।
ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़िए अपन। चलो इसको उठा देते हैं। वीडियो को आप लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के पास। एग्जाम्पल नंबर 9, क्या है? दे रखा है कि भाई m एक निश्चित पूर्णांक है यदि m है निश्चित पूर्णांक, मतलब फिक्स इंटीजर। m एक निश्चित पूर्णांक है, तब सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण है। तब सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण मतलब फलन या मैप बोल दो इंग्लिश में। एक मैप बता रखा है, ऐसे एक मैप बता रखा है z प्लस से, भाई डोमेन तो z प्लस से mz प्लस के ऊपर एक मैप बता रखा है। अब परिभाषित करना है, किस प्रकार परिभाषित है? f ऑफ x बराबर mx फॉर ऑल। बताओ ये x किसका एलिमेंट होगा? डोमेन का। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो सिद्ध करो कि जो f है, प्रतिचित्रण f है, वो क्या है कि तुल्यकारिता है। तो अपने को ये बताना है कि जो प्रतिचित्रण f है वो तुल्यकारिता है। ओके, ये हो गया। तब सिद्ध करो कि ये लिख रखा है, तब सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण f एक तुल्यकारिता है। क्या है कि तुल्यकारिता है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अपन ने पहले किया है। क्या दे रखा है कि भाई इसके अंदर डोमेन तो जो दे रखा है ना वो z प्लस दे रखा है। अब z प्लस क्या होता है कि भाई इंटीजर्स का जो सेट है वो प्लस ऑपरेशन के साथ में ग्रुप बनाता है। mz है वो अपने कोडोमेन में दे रखा है, mz भी ग्रुप होता है। mz का मतलब क्या है? जैसे m है वो फिक्स इंटीजर है, जैसे m को मान लो 3 है तो 3z हो जाएगा। 3z में एलिमेंट कैसे होंगे? 0, 3, 6, 9, -3, -6, -9, इस प्रकार है का है। डोमेन और कोडोमेन दोनों के अंदर ऑपरेशन है वो सेम है, प्लस प्लस ऑपरेशन है। अपने को ये बता रखा है कि f ऑफ x बराबर mx। भाई m तो फिक्स होगा और ये x एलिमेंट z का है, तो f ऑफ x बराबर mx। अपने को बताना है कि ये जो प्रतिचित्रण f है वो क्या है? तुल्यकारिता। अब तुल्यकारिता बताने के लिए वो 3 चीजें अपने को बतानी है। एककी बताना है, आच्छादक बताना है और समाकारिता बताना है। तो अपन इसके प्रूफ पे अगर चले दोस्तों तो सॉल्यूशन given that z plus and mz plus are two groups, दो ग्रुप है, where m is a फिक्स इंटीजर, जहाँ m है वो फिक्स इंटीजर है। भाई जो जो दिया है उसको लिख देते हैं एक बार। mf एक प्रतिचित्रण, f इज डिफाइन h कि एक प्रतिचित्रण f किस प्रकार से परिभाषित है? f परिभाषित है z से mz पर सच दैट f ऑफ x बराबर mx फॉर ऑल x एलिमेंट है वो डोमेन का।
जो अपने को दिया था वो लिख दिया। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स में जो हिंदी और इंग्लिश होता है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो बहुत आसान है। तो ये सब कुछ जो दिया है वो अपन ने लिख दिया है। तुल्यकारिता बताना है, ऐप को तुल्यकारिता बताना है। तो तुल्यकारिता क्या होता है? एक की आच्छादक और समाकारिता होता है। अगर कोई मैप तो उसको तुल्यकारिता कहा जाता है। और तुल्यकारी बताने के लिए सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा? सबसे पहले अपन समाकारिता की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट अपने को बताना है होमोमोर्फिज्म। होमोमोर्फिज्म होमोमोर्फिज्म के लिए क्या करना है कि भाई डोमेन के 2 एलिमेंट लो। अब डोमेन अपना जेड है तो जेड के 2 एलिमेंट ले लो। तो लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बिलोंग्स टू जेड सच दैट, एस टी मतलब सच दैट कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं वो डोमेन के 2 एलिमेंट हैं। और डोमेन के 2 एलिमेंट किस प्रकार हैं कि एफ एक्स प्लस वाई, ऐसे लिखना है। भाई डोमेन के एक्स और वाई एलिमेंट डोमेन के, तो बताओ डोमेन के एलिमेंटों के बीच में डोमेन का ऑपरेशन होना चाहिए। अब यहाँ तो डोमेन में भी प्लस ऑपरेशन है और कोडोमेन में प्लस ऑपरेशन है। तो एक्स प्लस वाई के ऊपर एफ ऑपरेट करो। एफ एक्स बराबर एम एक्स होता है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? एम एक्स प्लस वाई। अरे भाई जैसे एफ एल्फा बराबर एम एल्फा होता है, तो इस पूरे को एल्फा मान लो, तो एम एल्फा। अलग अलग किया तो एम एक्स प्लस एम वाई। इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है दोस्तों, एक बार चलो सारा कवर हो रहा है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि बताओ एफ है वो एक्स और वाई दोनों के साथ में अलग अलग चला गया और कोडोमेन का ऑपरेशन भी आ गया। स्पष्ट है कि या फिर अपन बोल सकते हैं सो द मैप एफ इज ए होमोमोर्फिज्म। एफ है वो क्या है? होमोमोर्फिज्म है। ठीक है दोस्तों, समाकारिता तो हो गया। दूसरा अपने को बताना है 1 1 किसको कहा जाता है? एककी को कहा जाता है। एककी के लिए क्या करते हैं? एककी के लिए डोमेन के 2 एलिमेंट लो, जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया था। डोमेन के 2 एलिमेंट लो और मानो कि उनका प्रतिबिंब सहब है, उनकी इमेज सहब है। इमेज सहब है तो एलिमेंट सहब अपने को बता रहा है। तो लिखता हूँ लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जेड सच दैट डोमेन के 2 एलिमेंट इस प्रकार है कि इनकी इमेज सेव है। इमेज सेव है मतलब एफ एक्स बराबर एफ वाई। एफ एक्स बराबर एफ वाई लेके चल रहे हैं, तो अपने को क्या सिद्ध करना है? एक्स बराबर वाई सिद्ध करना है। तो एफ एक्स कैसे परिभाषित है? एफ एक्स बराबर एम एक्स है, इसको एम वाई। अगर एम को कैंसिल आउट करोगे तो ये एक्स बराबर वाई बन जाएगा। बताओ इमेज सेम लेके चले थे, एलिमेंट सेम आ गया। सो द मैप कैपिटल एफ इज 1 1, एक की भी हो गया। अब दोस्तों बताना है ऑन टू। अब बताना है ऑन टू। ऑन टू क्या होता है? आच्छादक। आच्छादक बताना है ना। तो आच्छादक के लिए मेरे को बता रहा है कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। कोडोमेन क्या है? एम जेड। इसके प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉर ऑल, अब कोडोमेन का एलिमेंट चूज करो। कोडोमेन का एलिमेंट इस प्रकार से चूज करना पड़ेगा। फॉर ऑल एम एक्स बिलोंग्स टू एम जेड देयर एग्जिस्ट, मतलब प्रत्येक एम जेड के एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट, इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए कैपिटल जेड में, एम जेड के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कैपिटल जेड में देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जेड, कैपिटल जेड में एक एलिमेंट एक्स इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एम एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ? ये एक्स एलिमेंट है वो डोमेन का है, ये कोडोमेन का है। बताओ कोडोमेन में एम तो फिक्स है, ये एक्स चेंज होगा। इस एक्स को चेंज करते ही बताओ ये एक्स, ये यहाँ डोमेन वाला एक्स चेंज हुआ या नहीं हुआ? जैसे मान लो ये बन गया mx1, तो mx1 का पूर्व प्रतिबिंब तो बन गया x1। यहाँ पे इसको चेंज करो mx2, तो इसका पूर्व प्रतिबिंब क्या बन गया? x2। इसका मतलब क्या है कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है, और जिसके अंदर कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होती है वो अपना जो मैप होता है वो क्या कहलाता है? ऑन टू मैप।
we can say the map F is onto map. therefore मतलब इस वजह से ये सारा हो गया ना, therefore F is an आइसोमॉर्फिज्म। F को तुल्यकारिता बताना था तो F तुल्यकारी हो गया। ठीक है दोस्तों, आसान सी थ्योरम थी जिसके अंदर तुल्यकारिता बताना था। सबसे पहले तो जब भी आप ऐसी थ्योरम आई तो जो दिया गया है वो लिखना है ऊपर, फिर जो सिद्ध करना है कि भाई होमोमॉर्फिज्म सिद्ध किया, 1 सिद्ध किया, ऑन टू सिद्ध किया और अपन ने ये लिख दिया। तो एक बार आप इसको मैप करो, आप इसको नोट करो कॉपी में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई दोस्तों, तब आप क्या करोगे कि कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। सबसे पहले तो आप एक काम कर लेना, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रीस्टार्ट करके फिर से देखना पूरा दोबारा। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम फिर से समझा देंगे उस चीज़ को। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है कि सिद्ध करो कि एक फलन f है वो g से g डैश में परिभाषित है। सिद्ध करो कि एक फलन सिद्ध करो कि एक फलन f परिभाषित है g से g डैश में। g एक ग्रुप है, g डैश एक ग्रुप है। अब परिभाषित है तो किस प्रकार परिभाषित है? सच दैट f ऑफ x बराबर 2x फॉर ऑल x बताओ किसका एलिमेंट है? x बिलोंग्स टू g। ये दिया गया है। ठीक है, सिद्ध करो कि फलन f तुल्यकारी है। क्या बताना है इसको भी? तुल्यकारी। तो दोस्तों देख लो, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। सिद्ध करो कि फलन f क्या है? तुल्यकारी है। अब g और g डैश के बारे में बता रखा है कि g तो जो है वो पूर्णांकों का योग संक्रिया के लिए समूह है। कहने का मतलब यार g को तो मैं बोल सकता हूँ, जो g दिया है वो तो दिया है z प्लस, पूर्णांकों का योग संक्रिया के लिए ग्रुप है। और जो g डैश दिया है वो शून्य सहित समपूर्णांकों का, g डैश दिया है वो शून्य सहित समपूर्णांक बताओ 2z करते ही आ जाएगा ना। ये अपने को दिया है, g डैश है वो इसके अंदर शून्य भी आ जाएगा, शून्य सहित संपूर्णांकों का योग संक्रिया के लिए ये ग्रुप है g डैश, और ये दिया है अपने को g। साथ में अपने को ये बताना है कि जो मैप f है
वो वाला मैप एफ क्या है अपना तुल्यकारी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे अपन करते आइए। सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिखेंगे, उसके बाद में तुल्यकारी बताना है तो एककी बताएंगे अपन, आच्छादक बताएंगे और समाकारिता बताएंगे। सॉल्यूशन पार्ट पे अगर दोस्तों अपन चले, सॉल्यूशन पार्ट पे चले तो मैं क्या लिखूंगा, गिवन दैट दिया गया है कि जी बराबर जेड प्लस एंड जी डैश पर में है 2z प्लस आर टू ग्रुप्स, ये दो ग्रुप है, एंड ए मैप, और मैप मतलब प्रतिचित्रण, और एक प्रतिचित्रण एफ इज डिफाइन एज, एफ है वो किस प्रकार से परिभाषित है, एफ जी से जी डैश सच दैट एफ ऑफ एक्स बराबर 2x फॉर ऑल x किसका एलिमेंट है, x एलिमेंट है वो डोमेन का है। ये अपने को दिया गया है, जो सारा दिया गया है वो लिख दिया। आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि दिया गया है कि z प्लस और 2z प्लस दो ग्रुप हैं तथा एक प्रतिचित्रण f इस प्रकार से परिभाषित है। अपने को f को तुल्यकारी बताना है। तुल्यकारी बताने के लिए अपन क्या करेंगे, एककी, आच्छादक और समाकारिता के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वही काम, होमोमोर्फिज्म जिसको बोला जाता है समाकारिता। समाकारिता बताने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है कि डोमेन के दो एलिमेंट लो। आप डोमेन अपना जी है, कोडोमेन जी डैश है, दोनों में प्लस प्लस ऑपरेशन है तो प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। तो मान लेते हैं कि लाइट एक्स और वाई दो एलिमेंट हैं डोमेन के जी के हैं, और वो किस प्रकार हैं, देन तब x प्लस वाई, डोमेन में प्लस ऑपरेशन है तो x प्लस वाई, इनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करो। अब देखो, जब f x के ऊपर ऑपरेट होता है तो 2x बनाता है, तो बताओ इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो क्या बनाएगा, 2x प्लस वाई। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 2y, और 2x को लिख दिया fx प्लस fy। तो बताओ ये f है वो x और y दोनों के साथ अलग अलग हो गया, और बीच में जो ऑपरेशन आ गया प्लस, वो किसका ऑपरेशन आया, अपना कोडोमेन का ऑपरेशन। तो मैं कह सकता हूँ कि स्पष्ट है कि f समाकारिता है, होमोमोर्फिज्म है। स्पष्ट है कि जो f है वो क्या है, समाकारिता है। समाकारिता हो गया। समाकारिता के बाद में बताना है, एककी बताना है, तो लिख देता हूं 1 1। एककी कैसे बताते हैं दोस्तों, जब भी अपन एककी सिद्ध करते हैं तो दो क्वेश्चन जैसे पहले अभी किए हैं, आप इमेज सेम लेके चलो और एलिमेंट सेम बता दो। डोमेन के दो एलिमेंटों की इमेज सेम लेके चलो। डोमेन अपना जी है मतलब पूर्णांक है, तो लेट x एंड y बिलोंग्स टू g सच दैट, इस प्रकार है कि fx बराबर क्या है, fy। दो एलिमेंटों की इमेज सेम ले लिया आपने, प्रतिबिंब सेम ले लिया। तो अब देखो fx कैसे परिभाषित है, fx बराबर 2x है, तो मैं लिख दूंगा 2x बराबर 2y, और 2 कट गया तो x बराबर y। इसका मतलब क्या हो गया, इमेज सेम लेके चला था, एलिमेंट सेम आ गया। सो द मैप f इज 1 1 मैप, कि f है वो एककी प्रतिचित्रण है। दोस्तों तुल्यकारिता बताना है तो ऑन टू भी बताना पड़ेगा अपने। ऑन टू बोले तो आच्छादक। आच्छादक में क्या बताएंगे भाई, आच्छादक सिद्ध करना है तो आच्छादक के अंदर अपन बताएंगे कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है। कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है।
कोडोमेन क्या है अपना, कोडोमेन है ये 2Z, इसके प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है, बस ये बताना है। तो मैं बोलूँगा अब यहाँ पे कोडोमेन हो गया, G' हो गया, तो लिखूँगा फॉर ऑल, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज बतानी है ना, तो फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G', कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट लेना है, तो फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G', देयर एग्जिस्ट इस प्रकार से एग्जिस्ट है x/2 बिलोंग्स टू G सच दैट f ऑफ x/2, प्रत्येक x के लिए, प्रत्येक x कोडोमेन के लिए इसमें x/2 इस प्रकार उपस्थित है कि f x/2 बराबर 2 इंटू x/2 लिखा जाता है, कि f अल्फा बराबर 2 अल्फा लिखा जाता है ना, तो f इसको अल्फा मान लो, तो f अल्फा बराबर 2 अल्फा और x। अब बताओ दोस्तों, ये संपूर्णांक है, संपूर्णांक है, जैसे मैंने मान लिया 2, संपूर्णांक है 2, तो 2 की प्री इमेज 2/2 1 आ जाएगी, 2 की प्री इमेज 1 आ जाएगी। फिर संपूर्णांक अगला लिया 4, तो 4 की प्री इमेज 4/2 2 आ जाएगी, 2 पूर्णांक होता है ना। 6 की प्री इमेज आ जाएगी कितनी, 3 आ जाएगी। 8 की प्री इमेज 4 आ जाएगी। -2 की प्री इमेज, अगर -2 लोगे आप कोडोमेन में, कोडोमेन 2Z है, तो -2 अगर आप इधर लोगे, -2 की प्री इमेज -1 मिल जाएगी, -4 की प्री इमेज -2 मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे ही x को चेंज करोगे ऑटोमेटिक इधर वाला x/2 चेंज हो जाएगा। तो लिख सकता हूं, सो वी कैन से f इज आल्सो, f है वो क्या है, ऑन टू मैप। ऐप को आपने समाकारिता बता दिया, एककी बता दिया, आच्छादक बता दिया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि F तुल्यकारिता है। F क्या है, तुल्यकारिता है। और बताओ F तुल्यकारिता है तो जो G और G' है वो दोनों क्या कहलाते हैं, दोनों तुल्यकारी ग्रुप कहलाते हैं। स्पष्ट है कि F तुल्यकारिता है, और जो G और G' हो गए वो क्या हो गए, दोनों होमोमॉर्फिक ग्रुप हो गए, तुल्यकारी ग्रुप हो गए। इस थ्योरम को उतारिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके फ्रेंड्स, अब अपन आगे बढ़ते हैं। 18 हूँ मैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। क्या दे रखा है कि f है r0 से r0 के ऊपर परिभाषित है। एक फलन f है, एक फलन f कैसे परिभाषित है, r0 से r0 पर
सच दैट, कहने का मतलब डोमेन भी आर नोट है और कोडोमेन भी आर नोट, और परिभाषित है एफ ऑफ एक्स बराबर है x4, ऐसे परिभाषित है। आर नोट क्या है? अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो बताना है कि एफ समाकारिता है तथा इसकी अष्टी भी ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ये लिख दिया। अब आर नोट के बारे में लिख देता हूँ यार। आर नोट क्या है? आर नोट के साथ में ऑपरेशन है वो क्या है? डॉट। वेयर आर नोट डॉट इज ए ग्रुप, ये एक ग्रुप है विद आर नोट का मतलब जीरो हट गया, विद नॉन जीरो, या एक ग्रुप है ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। विद की जगह आप लिख लो ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। सबसे पहले तो प्रूव करना है, प्रूव एफ इज ए होमोमोर्फिज्म, एफ को होमोमोर्फिज्म बताना है। दूसरा है फाइंड कर्नेल अष्टी, फाइंड कर्नेल ऑफ एफ की अष्टी बताना है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर अपने को क्या दिया गया है कि डोमेन भी आर नोट दिया गया है, कोडोमेन भी आर नोट दिया गया है, ऑपरेशन है वो डोमेन और कोडोमेन में क्या है? डॉट ऑपरेशन है। डॉट ऑपरेशन बोले तो गुणा संक्रिया है। जो आर नोट है वो है अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और वो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई आर नोट डॉट है वो ग्रुप है नॉन जीरो रियल नंबर्स का। परिभाषित कैसे करके दिया है फंक्शन को कि एफ ऑफ एक्स बराबर x4, और यहाँ पे जो x एलिमेंट है फॉर ऑल x एलिमेंट है वो किसका है? आर नोट का। भाई ये एलिमेंट होता है वो डोमेन का होता है। प्रूव करना है अपने को साहब। प्रूव क्या? दो चीजें बतानी है, होमोमोर्फिज्म बताना है, होमोमोर्फिज्म है तो कर्नेल बताना है। सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चले, सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चले तो मैं लिखूंगा गिवन दैट बोले तो दिया गया है एफ आर नोट से आर नोट पर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स बराबर x4, फॉर ऑल x एलिमेंट है वो किसका है? डोमेन का है। ये दिया गया है। अब ये दिया गया है तो सबसे पहले तो होमोमोर्फिज्म बताना है, ठीक है। अब ये लिखना नहीं है कि भाई इसमें गुणा संक्रिया है, वो सब देख लेंगे अपन। सबसे जो पहला है वो तो बताना है अपने को होमोमोर्फिज्म। होमोमोर्फिज्म जिसको बोला जाता है समाकारिता। अब होमोमोर्फिज्म बताना है तो होमोमोर्फिज्म जब भी अपन बताते हैं तो डोमेन के दो एलिमेंट लेते हैं। डोमेन अपना आर नोट है, वो लिख लेता हूं लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर नोट। दो एलिमेंट हैं एक्स और वाई आर नोट के, देन एफ एक्स डॉट वाई, ऐसे ही तो लिखोगे भाई। डोमेन आर नोट है, आर नोट के अंदर जो ऑपरेशन डॉट है तो आप एलिमेंटों के बीच में डॉट होगा, तो एफ एक्स डॉट वाई बराबर एक्स डॉट वाई की पावर 4। भाई एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 है तो एक्स डॉट वाई की पावर 4, इसको लिख दूंगा एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4, और एक्स की पावर 4 को लिख दूंगा एफ एक्स और वाई की पावर 4 को लिख दूंगा एफ वाई, और बीच में डॉट। बताओ जो एफ है वो एक्स और वाई दोनों के साथ अलग अलग हो गया ना, और बीच में जो ऑपरेशन आया वो कोडोमेन का है। अब डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है तो ऑपरेशन भी सेम होंगे। कह सकता हूं कि स्पष्ट है कि फलन एफ
समाकारिता है। होमोमॉर्फिज्म हो गया। दूसरा बताना है कर्नेल। दूसरा बताना है कर्नेल। कर्नेल बोले तो अष्टी। अष्टी बताना है तो बताओ अष्टी की परिभाषा क्या होती है। लिखूंगा मैं अष्टी की परिभाषा से, अष्टी की परिभाषा से, अष्टी की परिभाषा से कर्नेल, कर्नेल में वो एक्स आते हैं कि एक्स होना चाहिए, वो डोमेन का होना चाहिए। डोमेन क्या है, आर नोट, आर नोट। और सच दैट इस एक्स के ऊपर अगर आप फंक्शन को अप्लाई करो ना तो कोडोमेन की आइडेंटिटी आनी चाहिए। कोडोमेन क्या है, आर नोट। बताओ आर नोट का गुणा संक्रिया के लिए तत्सम अवयव कितना होता है, 1। तो ये परिभाषा अपन ने अष्टी की पढ़ी थी कि अष्टी में डोमेन के वो एलिमेंट आते हैं जिनका एक प्रतिबिंब होता है वो कोडोमेन की आइडेंटिटी होता है। कोडोमेन अपना आर नोट है तो आर नोट की आइडेंटिटी कितनी होगी, 1। तो एफ एक्स बराबर कितना हो गया, 1। अब देखो दोस्तों, इसमें x है वो x बिलोंग्स टू आर नोट है सच दैट एफ एक्स कैसे परिभाषित है, एफ एक्स बराबर x4। तो यह लिखूंगा x4 बराबर 1। ठीक है। अब बताओ, अब आप जानते हो x4 बराबर 1 के 4 मूल होते हैं। क्या क्या होते हैं, x का मान होता है, या x4 इसको ऐसे लिख लो, x4 माइनस 1 बराबर 0। इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से तो आगे x बराबर प्लस माइनस 1 और यहाँ से आगे प्लस माइनस आयोटा। इन दोनों से तो प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस 1। लेकिन बताओ जो x है वो होना क्या चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों तो कट हो गए, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अष्टी में क्या शामिल है, 1 और -1। ये दो नॉन जीरो रियल नंबर ऐसे हैं जिनकी पावर 4 लगाने से आपको 1 मिलेगा। 1 की पावर 4 भी 1 होता है और -1 की पावर 4 भी 1 होता है। तो ये क्या हो गया, ये कर्नेल हो गया, एफ की अष्टी होगी। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के 2 रूट प्लस माइनस आयोटा थे, लेकिन अष्टी के अंदर केवल रियल नंबर्स आ सकते हैं। तो ये वाला अपना फैक्टर भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपन ने ऐप को होमोमॉर्फिज्म भी बता दिया है और कर्नेल भी अपन ने इसका निकाल दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। एक एग्जाम्पल और बता देता हूं दोस्तों मैं, आप इसको राइट डाउन करो। एक एग्जाम्पल जो मेरे को लग रहा है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 4, वो भी बता देता हूँ। हटा देता हूँ इसको, है ना, आप उतार लेना। वीडियो का पॉज करके देख लिया करो या स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लिया करो आप। जब भी आप वीडियो को देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो। उससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो को जब आप लाइक करते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार देखना दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो दिया गया है कि एक प्रतिचित्रण एफ है वो सममित ग्रुप पी एन से गुणात्मक ग्रुप जी डैश पर निम्न प्रकार परिभाषित है। लिख देता हूं कि एक प्रतिचित्रण एफ है, एक प्रतिचित्रण एफ सममित ग्रुप पी एन, चाहे पी एन से दर्शा दो चाहे एस एन से। अपन ने पढ़ा था ना क्रमचय वाला चैप्टर। एक प्रतिचित्रण एफ सममित ग्रुप पी एन से गुणात्मक ग्रुप, मेरे को बता दिया कि भाई इसके अंदर ऑपरेशन है वो गुणा है, गुणात्मक ग्रुप
और गुणात्मक ग्रुप दे रखा है जी डैश, जी डैश में एलिमेंट है 1 और -1। एक प्रतिचित्रण एफ है वो सममित ग्रुप पी एन से गुणात्मक ग्रुप पर निम्न प्रकार परिभाषित है, पर निम्न प्रकार परिभाषित है। अब परिभाषित है तो कैसे परिभाषित है कि सममित ग्रुप पी एन से गुणात्मक ग्रुप जी डैश के ऊपर निम्न प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एल्फा के 2 मान आएंगे। अब बताओ जो पी एन सममित ग्रुप पी एन होता है, पी एन में तो क्या होते हैं, समक्रमचय भी होते हैं आपके और विषमक्रमचय भी होते हैं। तो इफ एल्फा इज इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन, अगर जो एल्फा है वो समक्रमचय है तो एफ एल्फा का जो मान है वो कितना है 1। भाई पीएन के अंदर देखो एल्फा आप पीएन से उठाओगे, अब पीएन में क्या है, पीएन है वो सममित ग्रुप है, सममित ग्रुप में समक्रमचय भी होते हैं विषमक्रमचय भी होते हैं। तो जब एल्फा समक्रमचय है तो वो तो जी डैश के एलिमेंट 1 के ऊपर मैप होता है। और इफ एल्फा इज ओड परमुटेशन, अगर एल्फा ओड परमुटेशन है तो वो किसके ऊपर मैप होता है, -1 के ऊपर मैप होता है। तो अपने को बताना है कि प्रतिचित्रण एफ है वो पी एन से जी डैश पर क्या है, आच्छादक समाकारिता है। तब सिद्ध करो कि, लिख देता हूं ये सारा, तब सिद्ध करो कि एफ आच्छादक समाकारिता है, आच्छादक समाकारिता है। आच्छादक समाकारिता को बोला जाता है ऑनटू होमोमोर्फिज्म। अब दोस्तों जब भी आच्छादक समाकारिता अपन सिद्ध करते हैं तो 2 चीजें अपने को बतानी होती हैं, आच्छादक भी अपने को बताना होता है और समाकारिता भी बताना होता है। अब बताओ आच्छादक तो अपने आप ही हो गया, कैसे हो गया, एक बार आप डोमेन को देखो, डोमेन है पीएन, पीएन है सममित ग्रुप, सममित ग्रुप में समक्रमचय भी होते हैं और विषमक्रमचय भी होते हैं। कोडोमेन है अपना है जी डैश, कोडोमेन अपना जी डैश है, जी डैश में 2 एलिमेंट है केवल, एक तो है 1 और एक है -1। इसने परिभाषित करके बता रखा है कि एफ एल्फा, अगर एल्फा समक्रमचय है तो 1 के ऊपर मैप होगा और विषमक्रमचय है तो -1 के ऊपर मैप होगा। तो बताओ 1 का प्री इमेज तो क्या हो गया, 1 का प्री इमेज तो सारे के सारे क्या हो गए, समक्रमचय, और -1 की प्री इमेज सारे के सारे क्या हो गए, विषमक्रमचय। अरे मान लो, जैसे मान लो कि ये तो सममित ग्रुप पी एन है और ये अपना जी डैश है, जी डैश में तो 2 एलिमेंट है 1 और -1, इसमें मान लो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5। जैसे मान लो अल्फा 2 है वो समक्रमचय है, अल्फा 4 है वो भी समक्रमचय है, मान लो अपनी तरफ से, और अल्फा 1 है वो ओड परमुटेशन है, अल्फा 3 भी ओड परमुटेशन है और अल्फा 5 भी ओड परमुटेशन है। भाई पीएन में तो आपको पता है सममित ग्रुप है तो समक्रमचय और विषमक्रमचय दोनों होंगे, इसमें इन दोनों को तो समक्रमचय मान लिया और बाकी 3 को विषम। तो बताओ सारे के सारे जो समक्रमचय हैं वो तो किसके ऊपर मैप होंगे, 1 के ऊपर मैप होंगे सारे के सारे समक्रमचय, और सारे के सारे जो विषमक्रमचय हैं वो किसके ऊपर मैप होंगे, वो मैप होंगे अपने -1 के ऊपर मैप होंगे। सारे के सारे समक्रमचय तो 1 के ऊपर मैप होंगे, सारे विषमक्रमचय -1 के ऊपर मैप होंगे। तो बताओ 1 की प्री इमेज तो सारे के सारे समक्रमचय आ गए और -1 की प्री इमेज सारे के सारे विषमक्रमचय आ गए, तो आच्छादक तो अपने आप हो गया। बताओ कोडोमेन का, कोडोमेन जी डैश का कोई ऐसा एलिमेंट बचा जिसकी प्री इमेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बचा। कोडोमेन में तो केवल 2 एलिमेंट है और दोनों की बहुत सारी प्री इमेज आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आच्छादक तो हो जाएगा सीधा ही। तो मेन काम इसमें समाकारिता ही सिद्ध करना है। देखना दोस्तों, सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चल लेते हैं। सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं, तो बताओ क्या लिखेंगे अपन। सबसे पहले तो जो दिया गया है वही लिख देते हैं। दिया गया है कि
Pn तो जो है वो सिमेट्रिक ग्रुप, और पता है गुणा संक्रिया होती है। Pn तो है सिमेट्रिक ग्रुप है, सममित ग्रुप है, जिसमें सम और विषम क्रमचय होते हैं। जो G डैश है, G डैश में दे रखा है कि डॉट संक्रिया है, और जो G डैश के अंदर एलिमेंट है वो दे रखी है अपने को 1 -1। ये दो एलिमेंट दे रखे हैं G डैश में, और संक्रिया साथ में क्या है, डॉट। एक प्रतिचित्रण F दे रखा है, Pn से G डैश के ऊपर परिभाषित एक प्रतिचित्रण F दे रखा है। किस प्रकार से परिभाषित है कि f ऑफ एल्फा में 1 आ सकता है और -1 आ सकता है। इफ एल्फा है वो समक्रमचय है तब तो आएगा 1। अगर इवन परमुटेशन है तो वो G डैश के 1 के ऊपर मैप होगा। और एल्फा अगर विषम क्रमचय है, इफ एल्फा अगर विषम क्रमचय है तो बताओ फिर वो किसके ऊपर मैप होगा, वो मैप होगा -1 के ऊपर। ये अपने को दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों इसके अंदर ये है कि अपन जानते हैं कि अगर दो समक्रमचयों को गुणा करते हैं, चैप्टर नंबर 3 याद करो आप, परमुटेशन ग्रुप वाला। अगर दो समक्रमचयों को गुणा करते हैं तो समक्रमचय आता है, दो विषम क्रमचयों को गुणा करते हैं तो भी समक्रमचय आता है, और एक सम और एक विषम क्रमचय को गुणा करते हैं तो हमेशा विषम क्रमचय आता है। तो मैं लिख देता हूं, वी नो, हम जानते हैं कि दो समक्रमचयों का गुणन है, दो समय क्रमचयों का गुणन सदैव समक्रमचय। दो समक्रमचयों का गुणन सदैव समक्रमचय। दो विषम क्रमचयों का गुणन, दो विषम क्रमचयों का गुणन समक्रमचय। दो समक्रमचयों का गुणन भी समक्रमचय, दो विषम क्रमचयों का गुणन समक्रमचय। वह एक सम तथा दूसरा विषम क्रमचय हो तो तथा एक सम व दूसरा विषम क्रमचय हो तो इनका गुणन सदैव विषम क्रमचय प्राप्त होता है। ये चीज जानते हैं अपन कि अगर दो समक्रमचय हैं और उनको गुणा करोगे तो सदैव एक समक्रमचय मिलेगा। अगर दो विषम क्रमचय हैं उनको गुणा करोगे तो भी समक्रमचय मिलेगा। इसके अलावा अगर एक समक्रमचय है एक विषम क्रमचय है उनको गुणा करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, एक विषम क्रमचय मिलेगा। अब देखो पहली स्थिति देखना एक बार, भाई समाकारिता बताएंगे। समाकारिता में आपको पता है डोमेन के दो एलिमेंट मानते हैं। अब डोमेन अपना क्या है, Pn है, Pn के दो एलिमेंट मानोगे तो मान लिया कि लेट एल्फा और बीटा दो एलिमेंट हैं Pn के, सममित ग्रुप है Pn। अब एल्फा और बीटा Pn के दो एलिमेंट है, इसका मतलब एल्फा और बीटा दो क्रमचय होंगे। तो सबसे पहले सिचुएशन में मान लिया कि माना एल्फा है वो क्या है, समक्रमचय, एल्फा समक्रमचय है और बीटा भी समक्रमचय है। भाई Pn के दो एलिमेंट उठाने हैं और दोनों को समक्रमचय ले लिया सबसे पहले, क्योंकि Pn तो क्रमचयों का सेट है ना, उसमें सम भी हो सकते हैं विषम भी। पहले तो एल्फा भी सम और बीटा भी सम। तो अब देखो एफ एल्फा बीटा, आपने एल्फा को समक्रमचय लिया, बीटा को समक्रमचय लिया, इसका मतलब इन दोनों का गुणा हुआ वो क्या हुआ, समक्रमचय। और जब भी समक्रमचय होता है तो वो हमेशा किसके ऊपर मैप होता है, 1 के ऊपर। तो बताओ दोस्तों ये क्या बनेगा, 1। बताओ इस 1 को मैं 1 × 1 लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इस आगे वाले 1 को तो लिख दिया एफ एल्फा और पीछे वाले 1 को लिख दिया एफ बीटा।
1 को 1 × 1 लिख दिया और इस 1 को एफ एल्फा और एफ बीटा। क्यों? क्योंकि एफ आपने एल्फा को भी समक्रमचय माना है, इसका मतलब एफ एल्फा बराबर भी 1 होगा, और बीटा को भी समक्रमचय माना है तो एफ बीटा बराबर भी 1 होगा। तो बताओ एफ है वो एल्फा और बीटा दोनों के साथ में अलग अलग आया या नहीं आया, और दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है वो कोडोमेन का ऑपरेशन डॉट आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया ना, इसका मतलब एफ समाकारिता हो गया। तो पहले सिचुएशन में तो हो गया, बट ये जरूरी थोड़ी ना है कि एल्फा और बीटा दोनों सम हो। दूसरे सिचुएशन में मान लिया कि एल्फा है वो विषमक्रमचय है, एल्फा जो है वो विषमक्रमचय है और बीटा भी विषमक्रमचय है, एल्फा भी विषमक्रमचय है और बीटा भी विषमक्रमचय है, ये मैंने मान लिया। तो बताओ दोस्तों, एफ एल्फा बीटा करोगे आपने एल्फा को भी विषमक्रमचय मान लिया, बीटा को भी विषमक्रमचय मान लिया, और दो विषमक्रमचयों का गुणा समक्रमचय होता है, तो ये किसके ऊपर मैप होगा? 1 के ऊपर मैप होगा। बताओ इस 1 को आप -1 × -1 लिख सकते हो या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस -1 को आप एफ एल्फा लिख दो और पीछे वाले -1 को आप एफ बीटा लिख दो, लिख सकते हैं ना अपन। क्यों? एल्फा विषमक्रमचय है तो एफ एल्फा का मान कितना आएगा? -1। बीटा भी विषमक्रमचय है तो एफ बीटा का मान भी कितना आएगा? -1। तो बताओ एफ है वो एल्फा और बीटा दोनों के साथ में अलग अलग हो गया और बीच में ऑपरेशन भी कोडोमेन का आ गया। तो पहली सिचुएशन में तो एल्फा और बीटा दोनों को समक्रमचय लिया, दूसरी सिचुएशन में एल्फा और बीटा दोनों को विषम ले लिया। अब तीसरी सिचुएशन में एल्फा को सम और बीटा को विषम लेंगे, और चौथी में एल्फा को सम और बीटा को सम लेंगे। इसके अलावा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ भी समाकारिता हो गया, यहाँ भी समाकारिता हो गया। अगर नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें, एक बार इतना राइट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ लेते हैं इसके अंदर। इतना राइट डाउन कर लो आप। क्वेश्चन को हटा रहा हूं मैं। थर्ड जो सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन है, उसमें मान लिया कि लेट, अब एल्फा को तो मान लो समक्रमचय, एल्फा है वो है समक्रमचय, और मान लो कि जो बीटा है वो है विषमक्रमचय। अब देखना, एफ एल्फा बीटा, एल्फा तो जो है वो समक्रमचय है, बीटा जो है वो विषमक्रमचय है। आपको पता है एक सम और एक विषमक्रमचय का जो गुणनफल होता है वो विषम है, तो ये पूरा का पूरा विषम बन गया। तो विषम बन गया तो किसके ऊपर मैप हुआ? -1 के ऊपर मैप हुआ। बताओ इस -1 को 1 × -1 लिख सकता हूँ, और इस आगे वाले 1 को तो लिख दो आप एफ एल्फा, और पीछे वाले -1 को लिख दो एफ बीटा। क्यों? क्योंकि एल्फा को समक्रमचय माना है, इसका मतलब एफ एल्फा का मान तो 1 है, और बीटा को भी समक्रमचय माना है तो एफ बीटा का मान -1 है। हो गया, देख लो, एफ है एल्फा और बीटा दोनों के साथ अलग अलग आ गया। और चौथी सिचुएशन की अगर अपन बात करें, फोर्थ सिचुएशन की अगर बात करें, तो मान लेते हैं कि एल्फा तो है विषमक्रमचय, एल्फा तो जो है वो विषमक्रमचय है, और जो बीटा है वो क्या है? समक्रमचय। एल्फा विषमक्रमचय, बीटा समक्रमचय। एफ एल्फा बीटा निकालो, एफ एल्फा बीटा निकालोगे तो एक विषम एक सम तो विषम बना तो -1 के ऊपर मैप हुआ। इस -1 को -1 × 1 लिख दो, और इस -1 को एफ एल्फा × एफ बीटा लिख दो। तो बताओ एल्फा को विषम माना तो एफ एल्फा का -1 और ये बीटा। हो गया ना। तो मैं कह सकता हूँ चारों स्थितियों से स्पष्ट है कि, चारों स्थितियों से स्पष्ट है कि एफ Pn से G' पर समाकारिता है, तथा समाकारिता है। और बताओ G' के प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि G' में 2 एलिमेंट है, 1 और -1। 1 की प्रीमेज तो सारे के सारे समक्रमचय हो जाएंगे, और -1 की प्रीमेज सारे विषमक्रमचय हो जाएंगे। समाकारिता है तथा F आच्छादक प्रतिचित्रण भी है, आच्छादक प्रतिचित्रण भी है। एक लाइन और आगे अगर लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, आच्छादक प्रतिचित्रण भी है, क्योंकि
1 का पूर्व प्रतिबिंब सारे के सारे समक्रमचय है और -1 का पूर्व प्रतिबिंब सारे के सारे विषमक्रमचय है। तो दोस्तों इसको उतार लो, यही बताना था मेरे को, समाकारिता बताना था, आच्छादक बताना था। इसी के साथ में अपना ये जो 5th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर था जो मैंने करवाया है। आप इसके अलावा एग्जाम्पल 5 देख लेना और एग्जाम्पल 7, 2 एग्जाम्पल और देख लेना अगर इनमें प्रॉब्लम आई। कौन कौन से? एग्जाम्पल 5 तो बहुत आसान है, और एक 7 केले प्रमेय का है। केले प्रमेय में क्या होता है कि प्रत्येक जो फाइनाइट ग्रुप होता है वो क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है, तो उसके अंदर 4 एलिमेंट दे रखे होंगे। जो 7 एग्जाम्पल है उसमें जैसे 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, 7 एग्जाम्पल बता देता हूँ कि उसमें 4 एलिमेंट दे रखे हैं। 1 - 1 7 एग्जाम्पल में भी 2 क्वेश्चन है, उसमें जो 7 का जो पहला है उसमें 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा एक फाइनाइट ग्रुप दे रखा है, उस फाइनाइट ग्रुप के कोरस्पोंडिंग आप क्रमचय ग्रुप बनाओगे। तो 1 के लिए आप क्रमचय लिखोगे F1, -1 के लिए क्रमचय लिखोगे F -1, आयोटा के लिए और माइनस आयोटा के लिए। फिर बाद में बोल दोगे भाई केले प्रमेय से जो फाइनाइट ग्रुप है वो क्रमचय ग्रुप के क्या है, तुल्यकारी है, और अपना प्रूफ हो जाएगा। केले प्रमेय का नाम जरूर लिखना है कि केले प्रमेय की सहायता से ऐसा होता है। इसी के साथ में अपना ग्रुप होमोमॉर्फिज्म चैप्टर कंप्लीट होता है और अपना सेकंड जो यूनिट है उसके अथवा के ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपन ने अगला जो चैप्टर है वो नॉर्मल सब ग्रुप है और क्यूसेंट ग्रुप, वो अपन चालू करते हैं अगले लेक्चर में। तो आप वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो दोस्तों, और अपना प्यार यूं ही बनाए रखो आप मैथमेटिक्स के प्रति। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।